हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियसली फॉर अनदर डिस्कशन। एंड बात करेंगे आज हम यहाँ पे कुवैत का जो स्कोर हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। मैं यहाँ पे पहले आपको लाइनअप दिखाऊंगा, देन उनकी स्टार्टिंग 11, क्योंकि जो इंडिया ने जब लास्ट टाइम खेला था उनको और 1-0 से जब अवे में जीते थे, उसके बाद टीम में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। कुछ उनके जो की प्लेयर थे वो उस मैच में अवेलेबल नहीं थे, वो वापसी किए हुए हैं। सो इन सारे प्लेयरों को यहाँ पे, क्योंकि कतार और अफगानिस्तान के सामने जो उसके बाद वो खेले, उसके बाद जितने भी इंडिया के बाद जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं, तो उसकी जो लाइनअप रही है उस हिसाब से यहाँ पे स्टार्टिंग 11 भी मैंने बनाई है। किस किस तरह के ऑप्शन उनके पास है, कौन सी क्लब में खेलते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसका सारी चीजें हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्कोर दिखा देता हूँ कि क्या उनका स्कोर है, फिर मैं उनकी स्टार्टिंग 11 उसमें से मैंने जो बनाई है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाली है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग 11 है उनकी वो आपके सामने शेयर करूंगा। पे कुछ चेंजेस उन्होंने जरूर किए हैं यहाँ पे रूई पिंटो ने। सो दिस इज द लाइनअप। गोलकीपर्स में सुलेमान अब्दुल गफूर, जो कि इंडिया के सामने भी थे बट स्टार्टिंग नहीं किया था, दूसरे यंग कीपर को वहां पे मौका दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे सुलेमान अब्दुल गफर, जो कि एक्सपीरियंस कीपर है, उनको यहाँ पे मौका दिया गया है। सो दिस इज द लाइनअप। लाइनअप में ज्यादा आपको उस तरह से आइडिया नहीं आएगा, बट मैं पहले स्टार्टिंग 11 यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ताकि वहां से आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे किस तरह की उनकी स्टार्टिंग 11 हो सकती है एंड कौन कौन से उन्होंने प्लेयर यहाँ पे चूज किए हैं, उस हिसाब से होगा। सो दिस इज देयर स्टार्टिंग 11 मोर ऑफ अ काइंड, आई वुड से, कि इस तरह की उनकी कुछ स्टार्टिंग 11 दिखने, यही प्लेयर मोस्ट ऑफ द आप देखिए कि जो पोजीशन पे रखे गए हैं वही वहां पे आपको शायद खेलते हुए भी देख जाए। इसमें से एक आध दो चेंजेस मे बी लास्ट पॉइंट पे इंजरी का और उन सब का यहाँ पे रूई पिंटो ध्यान रखते हुए यहाँ पे रखेंगे। और जो रूई पिंटो का प्लेइंग स्टाइल है वो है यहाँ पे 4-1-4-1, उसका प्रिफर्ड आप बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन है। जैसे इगोस्टी मैच यहाँ पे 4-2-3-1 ज्यादा खिलाते हैं, उसी तरह से रूई पिंटो, जो कि पोर्टुगीज मैनेजर है, वो 4-1-4-1 यहाँ पे ज्यादा खिलाते हैं। एंड वन बाय वन हम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो गोलकीपर में मैंने जैसे बोला कि भाई सलमान अब्दुल गफर, जो कि 33 ईयर ओल्ड एंड अल अरबी एससी, इनके लिए यहाँ पे खेल चुके हैं, जिन्होंने इस सीजन एएफसी कप भी खेला हुआ है। सो एएफसी कप का उनको एक्सपीरियंस है एंड इसीलिए यहाँ पे उनको लास्ट जो कुवैत के सामने भी जो सॉरी कतार के सामने भी जो दोनों मैचेस थे, उसमें भी यहाँ पे सलमान अब्दुल गफूर को ही यहाँ पे एज ए गोलकीपर रखा गया था। तो ही विल बी द फर्स्ट चॉइस गोलकीपर। एंड उसके ऑप्शन के तौर पे ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे साउद अल हुसैन एंड अब्दुल रहमान अल फदिल है, बट आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ ही जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू है। उसी तरह से यहाँ पे सलमान अब्दुल गफार, जो कि कैप्टन भी रह चुके हैं, सो ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। एंड एएफसी कप में मैंने जैसे बोला कि उन्होंने यहाँ पे अल अरबी के लिए यहाँ पे कीपिंग भी की हुई है, मतलब ये सारी चीजें उनके फेवर में जाती है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली गोलकीपर के रोल पे स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैक लाइन। बैक लाइन में यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, वहां पे कपल ऑफ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चेंजेस की बात करें तो सेंटर बैक के तौर पे आप देख रहे हो हसन अनेजी एंड खालिद इब्राहिम। हसन अनेजी इज ए यंगस्टर जो कि 23 ईयर ओल्ड है, जैसे हमारे यहाँ पे अनवर अली है, उसी तरह से यहाँ पे हसन अनेजी का रोल यहाँ पे कुवैत के लिए रहा है। एंड अल अरबी के लिए अगेन वो भी यहाँ पे खेल रहे हैं, जिन्होंने एफसी कप में खेला हुआ है। सो ही हैज दैट एक्सपीरियंस ऑफ, यू कैन से कि एट क्लब लेवल की, जहाँ पे उन्होंने उनकी लीग से भी बाहर यहाँ पे एशियन लेवल पे भी खेल चुके हैं। सो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे अनेजी के पास है। एंड उसके साथ यहाँ पे खादिल अल इब्राहिम स्टार्ट करेंगे, जो कि एक्सपीरियंस यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सेंटर बैक है, 31 ईयर ओल्ड एंड कादिया एससी के लिए खेल रहे हैं। कादिया एससी के भी काफी सारे जो प्लेयर है वो इस स्क्वाड में सिलेक्ट किए गए, जैसे कुवैत एससी है, उसी तरह से कादिया एससी के भी काफी सारे प्लेयर सिलेक्टेड हुए हैं। एंड खादिल अल इब्राहिम ने इंडिया के सामने खेला था, जो लास्ट मैच था वो, लेकिन एज ए लेफ्ट बैक खेला था, क्योंकि ही कैन प्ले ऑन दी बोथ पोजीशन, सेंटर बैक एंड लेफ्ट बैक। बट इस उसके बाद उनको यहाँ पे फिर से सेंटर बैक में वापसी किया गया है। एंड जैसे हमारे राहुल बैक है, उस तरह से आप देखिए एक्सपीरियंस है बंदे के पास, एंड उस तरह से है। सो खादिल अल इब्राहिम विल बी अ सेंटर बैक फॉर कुवैत। तो ये दोनों आपकी सेंटर बैक पेयर रहेंगे कुवैत के लिए। देन लेट्स मूव ऑन टू दी फुल बैक। एंड फुल बैक में उन्होंने कंप्लीटली चेंज कर दिया है। जो इंडिया के सामने जिस दोनों फुल बैक ने स्टार्ट किया था, उन दोनों को हटा दिया है। एंड उसकी जगह पे अगर आप राइट बैक पे देखें तो राशिद अल दोसारी को यहाँ पे लाया गया है, जो कि कादिया एससी से है अगेन, एंड वेरी गुड प्लेयर, 23 ईयर ओल्ड यंगस्टर है, यहाँ पे प्रॉमिसिंग प्लेयर है। वी कैन मतलब उसकी जो यहाँ पे ट्रैक बैक एबिलिटी एंड जो इस तरह से अटैकिंग में भी जिस तरह से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, it can be very useful for कुवैत। सो राशिद अल दोसारी को उसके बाद जितने भी क्या बोलते कि कतार के सामने भी मैचेस खेले, उसमें उनको स्टार्ट करवाया गया था। ही हैज बीन इंप्रेसिव। सो यंगस्टर है, जैसे मैंने बोला, तो ही हैज अ वेरी गुड कैपेबिलिटीज, उनको यहाँ पे किया गया है। उसके ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे समी अल सानिया है, जो कि राइट बैक है, एक्सपीरियंस वन है, 31 ईयर ओल्ड कुवैत एससी से। वो यहाँ पे उसके बैकअप के तौर पे आप बोल सकते हो कि एज अ राइट बैक ऑप्शन यहाँ पे समी अल सानिया
यहाँ पे हो सकते हैं राइट बैक के पोजीशन पे। लेफ्ट बैक में यहाँ पे सलमान बोयमेया को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि ओरिजिनली है सेंट्रल मिडफील्डर, बट यहाँ पे रूई पिंटो उनको यहाँ पे लेफ्ट बैक के तौर पे यहाँ पे पिछले कुछ मैचेस से यूज करते आ रहे हैं। तो सलमान बोयमेया विल बी स्टार्टिंग एज ए लेफ्ट बैक, जो कि भी यहाँ पे अल नसार एससी, जो कुवैत का अल नसार है, उनके लिए यहाँ पे वो खेलते हैं। सो वो आपको मोस्टली यहाँ पे लेफ्ट बैक के तौर पे देखने को मिल जाएंगे। उसके ऑप्शन के तौर पे उनके पास बैकअप के तौर पे है यहाँ पे मेस्री अल एनजी, जो कि यहाँ पे अनदर यंगस्टर 25 ईयर ओल्ड लेफ्ट बैक, जो कि कुवैत एससी के लिए खेलते हैं, वो यहाँ पे उनके बैकअप के तौर पे है। सो दिस एंड सेंटर बैक पे अगर आप ऑप्शन के तौर पे देखें यहाँ पे, तो फहद अल हजेरी है, फहद अल हजेरी, जो कि 32 ईयर ओल्ड अगेन कुवैत एससी के प्लेयर है, वो यहाँ पे आपके सेंटर बैक के बैकअप ऑप्शन है। एंड दूसरे है यहाँ पे हमाद अल हरबी, जो कि भी 31 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस है, काजमा एससी के वो यहाँ पे प्लेयर है। एंड ये दोनों यहाँ पे सेंटर बैक के तौर पे बैकअप के तौर पे होंगे। बाकी जो फर्स्ट चॉइस है वो ऑब्वियसली खादिल अल इब्राहिम एंड हसन अल अमेजिंग, ये दोनों आपके स्टार्टिंग के जो क्या बोलते हैं कि जो दोनों सेंटर बैक है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर लेट्स मूव ऑन टू द मिडफील्ड। मैंने जैसे बोला कि रूई पिंटो 4-1-4-1 का जो फॉर्मेशन है वो लेके चलते हैं। एंड उसमें यहाँ पे रेदा हानी इज देयर एक्सपीरियंस प्लेयर, 26 ईयर ओल्ड, अल कुवैत के लिए यहाँ पे खेल रहे हैं एट द मोमेंट। एंड इंडिया के सामने भी वो खेले थे, तो वो यहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्डर के रोल में रहेंगे। सो डिफेंसिव मिडफील्डर में और भी ज्यादा उनके पास बैकअप के तौर पे भी बढ़िया ऑप्शन है। मेहदी दश्ती, जो कि यंगस्टर है एक, जो कि अल सालमिया एससी के प्लेयर है, एंड वो भी एक एक्साइटिंग प्लेयर है। सो वो यहाँ पे आपके डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल प्ले कर सकते हैं। सुल्तान अल एनजी भी यहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्डर है, जो कि भी एज ए बैकअप के तौर पे यहाँ पे रेदा हानी के हो सकते हैं। सो ये डिफेंसिव दो मिडफील्डर उन्होंने एज ए बैकअप के तौर पे रखे हैं, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली रेदा हानी ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देन जो आगे फ्रंट फोर है उसमें इंटरेस्टिंग यहाँ पे अजबी सहाब एंड फैजल जायद यहाँ पे आपको मिडिल ऑफ द पार्क में देखने को मिल सकते हैं। अजबी साहब यहाँ पे वाइड भी खेल सकते हैं, he can play on the wide also, but विंगर पे भी उनके पास काफी सारे ऑप्शन है। एंड अगर आप फैजल जायद की बात करें तो ही इज ऑल्सो एक्साइटिंग प्लेयर, जो कि 32 ईयर ओल्ड है एंड कुवैत एफसी के लिए वो खेल रहे हैं, जबकि अजबी सहाब अल सालमिया एफसी के लिए खेल रहे हैं एंड वो भी 30 ईयर, तो दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर है वहां पे। अगर आप थोड़े से अटैकिंग रोल पे देखें मिडफील्डर के। एंड दो वाइड प्लेयर में मोहम्मद देहाम इज देयर वन ऑफ द की प्लेयर। मोहम्मद देहाम, जो कि इंडिया के सामने भी शायद खेले थे, ही इज देयर वन ऑफ द क्रूशियल प्लेयर। अगर आप बात करें जैसे हमारे लिए चांगते हैं, उसी तरह से यहाँ पे मोहम्मद देहाम, जो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि लेफ्ट विंगर के तौर पे देख रहे होंगे, वो यहाँ पे देहा मोहम्मद, आई थिंक उनका नाम में यहाँ पे शायद गलत टाइप किया, मोहम्मद हमाद देहा में इसका नाम है। सो वो यहाँ पे उनके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल प्लेयर साबित होने वाले हैं। देहाम उसका नाम है, सो हमाद मैंने कर दिया है वहाँ पे, दैट्स बाय मिस्टेक। बट जो ये मोहम्मद देहाम है लेफ्ट विंगर, वो यहाँ पे उनके लिए सबसे ज्यादा की प्लेयर रहने वाले हैं। एंड दूसरी साइड राइट विंग पे यहाँ पे ईद अल रशीदी भी है उनके पास। बाकी ऑप्शन अगर आप देखें राइट विंग पे, तो यहाँ पे उनके पास डेफिनेटली अली खलीफ खेल सकते हैं राइट विंग पे भी। देन मुबारक अल फनीनी है, जो कि दोनों विंग पे खेल सकते हैं, लेफ्ट राइट दोनों। सो विंगर्स पे भी 2-3 ऑप्शन उनके पास बढ़िया है। अब्दुल अजीज मोहम्मद वादी भी हैं, जो कि भी अटैकिंग मिडफील्डर का रोल प्ले कर सकते हैं। And then you have a striker of Yusuf Nasser, 33 year old, very experienced striker, यहाँ पे जो कि कुवैत एससी के लिए अगेन खेलते हैं एंड ही हैज बीन ब्रिलियंट, एंड जो कि इंडिया के सामने नहीं थे। सो दैट इज द थिंग। एंड उसके बैकअप के तौर पे उन्होंने सलमान अल अवधी को रखा है, जो कि एक यंगस्टर है 23 ईयर ओल्ड, अल अरबी के लिए खेलते हैं, अगेन उन्होंने भी एफसी कप खेला हुआ है। सो दिस इज मोर ऑफ यू कैन से कि कुवैत स्टार्टिंग 11 और प्लेयर्स जो उन्होंने साइन किए हैं। एंड इंडिया के सामने जो टीम खेली थी उससे काफी सारे चेंजेस उन्होंने यहाँ पे इस स्क्वाड में किए हैं। अगर आप स्टार्टिंग 11 के बेसिस पे भी देखें एंड ओवरऑल स्क्वाड में भी देखें, तो उन्होंने काफी सारी चेंजेस यहाँ पे स्क्वाड में किए हुए हैं। इंटरेस्टिंग स्क्वाड है यहाँ पे रूई पिंटो की, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर यहाँ पे अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं जो मैंने देखा अभी तक। एंड सब कपल ऑफ प्लेयर्स ने यहाँ पे जैसे अलर भी एंड उन सब के प्लेयर ने यहाँ पे एएफसी कप भी खेला हुआ है। सो दे हैव ए कॉम्पिटिटिव, मतलब जिस तरह से हमारे प्लेयरों ने यहाँ पे मोहन बगान के एएफसी कप खेला था, उस तरह से उनके प्लेयरों ने भी वो खेल रखा है। एंड एक्सपीरियंस एंड यंगस्टर का उन्होंने भी बेहतरीन यहाँ पे मिक्सचर्स आप बोल सकते कि किया है। सो इंटरेस्टिंग स्क्वाड फॉर कुवैत एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी।